हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है साफ़ सफाई, थोड़ा बहुत जो डेली का रूटीन होता है उससे। तो यहाँ पे देखिए आज मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। आज ना मम्मी पिंक कलर की ये साड़ी पहनी और इनके ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा साड़ी सुंदर लग रही थी। ये मम्मी पहली बार पहनी थी। ब्लाउज तो इसका काफ़ी दिन पहले मैं रेडी कर दी थी, लेकिन अब इसे एक बार भी मम्मी नहीं पहनी थी। और ना हमारे ख़ानदान में पड़ी है शादी, तो आज वहाँ है बरुआ नहीं, आज रामायण बैठेगा और बस उसी की मैं वहाँ पे जाने की मम्मी की तैयारी हो रही थी, क्योंकि आज रामायण बैठेगा तो कल शायद कल या परसों, हाँ परसों शायद तिलक उलक चढ़ेगा। तो वही मम्मी अपना रेडी हो गई थी। उसके बाद ना मैं आगे वाले कमरा का जो चादर था ना, पता नहीं कि ना थोड़ी जगह पे ना बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो गई थी चादर में। और जो ये आंगन वाला कवर था सोफे का, तो ये भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो कहीं चलो आज ना इसे थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो देती हूँ। जब तक मैं सारा कपड़ा वगैरह साफ़ करूँगी तो अच्छे से फूल जाएगा, तो मशीन में ही डाल के इसे फिर से चला दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, एकदम लिट कर रहा था। कहीं चलो इसे भी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर चलूँगी किचन में। एक बार सुबह का तो नाश्ता पानी सब हो चुका था और यहाँ पे खाना भी बन ही गया था लगभग। बस यहाँ पे रह गई थी रोटी, तो भाभी बेल दे रही थी और मैं फट से सेक दे रही थी। और गर्मी का हाल तो जो है ना इस समय पूछो मत, क्योंकि गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली पड़ रही है। एकदम जैसे जब मिर्गिसरा लग जाता है उस हिसाब की गर्मी पड़ रही, एकदम उमस वाली गर्मी। मतलब पसीना तो इतना हो रहा ना कि हम लोग की रोटी सेकने में एकदम हालत ख़राब हो गई थी पूरा। तो बस यहाँ पे रोटी बनाने के बाद उसके बाद मैं चलूँगी थोड़ा सा अपना कमरा मुझे सेट करना है, क्योंकि मेरा कमरा ना इस समय एकदम भूसा के जैसे हुआ, जैसे कमरे का कुछ एकदम पूरा चारों तरफ अस्त व्यस्त हुआ है। क्योंकि ना बच्चे हैं यहाँ कुछ, तो मेरे ना जो शिवांश प्रिंसी ना ये लोग कपड़ा बहुत ज़्यादा अलट पलट देते हैं, तो जिस वजह से पूरी अलमारी ख़राब हो गई। तो सोच रही थी आज अगर जल्दी काम हो जाएगा तो वो सब भी कर लूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए बन गया था खाना, और खाना में बना था आज बैगन आलू की सब्ज़ी, क्योंकि बैगन बहुत रखा हुआ था। तो ये हुआ कि चलो बैगन आलू की सब्ज़ी बन जाए। और बच्चों के लिए थोड़ी सी बस दाल डाल दी थी, बैगन आलू की सब्ज़ी, चावल, रोटी। और ये जो बैगन आलू की सब्ज़ी बनी थी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो ये देखो मेरे अलमारी का हाल, ये देखिए इस तरीके से अलमारी पूरी फैली हुई, कुछ समझे में नहीं आ रहा कहाँ किसका कपड़ा रखा है और कहाँ किसका नहीं है। देखिए तो कहीं चलो आज इसे कर लेती हूँ लगे हाथ, क्योंकि ना और ये मेरे पास ना कंगन था। और ये भी देखिए मम्मी की साड़ी है ना, बहुत, ये भी साड़ी बहुत ही ज़्यादा, इसका कपड़ा इतना मतलब सॉफ्ट है ना कि वही भाभी मशीन लेके बैठी थी। कहीं थोड़ा सा इसकी किनारी सिल नहीं थी, कहीं भाभी आप एक तरफ मशीन चला दो। और उसके बाद एक कंगन था, दीदी भेजी थी मेरे लिए। जिस तरह कंगन में एक पहनी हूँ ना रेड कलर का, उसी तरह का कंगन भेजी। तो एक कंगन बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, एक येलो कलर में कड़ा के जैसे था और चार मतलब कंगन था पतला में और चूड़ी में पहनने के लिए, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो चलिए मैं लग गई थी अपने इस अलमारी को। और ये देखिए मेरा मोबाइल कही थी ना आप लोग से बन के आ गया है, लेकिन ना इसका मेन चीज़ क्या है ना कि इसका जो बगल का बटन है वो काम नहीं कर रहा है। बाकी तो और जैसे चार्ज में लगा दूँगी तो ऑन हो जाता है, तो काम हो जाता है। लेकिन कहीं चलो इसका बटन बनवा लूँ, उसके बाद इसे यूज करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे ना मशीन में कपड़ा भी साथ ही साथ लगाए। कहीं ना एक साथ कितने काम होते रहते हैं, एक ही काम नहीं होते रहते, बहुत सारे काम एक साथ होते रहते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़ा भी लगा दी थी, और कपड़ा एक बार का हो गया तो सूखने के लिए डाल दी थी। बाकी वाला कपड़ा निचोड़ के इसे भी फिर धुल लूँगी। खाना तो बन ही गया था, फिर से देखिए मैं आ गई थी अलमारी में। और दोस्तों घर की चाहे जितनी भी साफ़ सफाई कर लो ना, दूसरे दिन आपको उतना ही गंदा, उतना ही बिखरा हुआ घर फिर से देखने के लिए मिलता है। क्योंकि ना जब घर में दो बच्चे होते हैं ना तो सबके घरों का यही हाल होता है। बस थोड़ा सा ये रहता है कोई बच्चे थोड़ा कम फैलाते, कोई बच्चे ज़्यादा फैलाते हैं। इन लोग की तो और तो कोई आदत नहीं है फैलाने की, लेकिन कपड़े के मामले में क्या है ना कि शिवांश की ज़्यादा करके आदत की, जो कपड़ा लेना होएगा ना तो नीचे का कपड़ा खींचेंगे और ऊपर का कपड़ा पूरा गिर जाता है। इसी तरीके से इनकी भी आदत है। प्रिंसी की आदत नहीं है, प्रिंसी को पता है ना कि मम्मी डांटेगी, तो प्रिंसी तो उतना नहीं करती है। बस यहाँ पे देखिए सारा डब्बा वब्बा पहले, एक तो ना इस समय ना धूल बहुत उड़ रही है। एक तो ना पीछे क्या है ना, पीछे रोज़ क्या काम करते हैं कि शायद पियरा रखा रहता है ना, उसे जला उला देते हैं ना, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। क्योंकि मेरे भी कमरे में रोशनदान बना हुआ है, भाभी के भी कमरे में, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। तो चलिए ये वाली अलमारी देखिए ऊपर का सेट हो गई थी। अब रह गया था कपड़ा। कहीं चलो कपड़ा पहले सब निकाल, अब इसमें से ना कई कपड़ा मुझे प्रेस वाला रखना है।
और दोस्तों कल के वीडियो में आप लोग बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए, बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करे हो, जिसे पढ़कर ना दिल तो सच में एकदम खुश हो गया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग का प्यारा कमेंट पढ़ के। तो जिसके लिए आप सभी को मैं दिल से बहुत 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 ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हो और कोशिश करती कि आप लोग इतना प्यारा कमेंट करते ना, तो मैं भूलती नहीं, आप लोग को डेली धन्यवाद कर देती हूँ। और इस समय ना मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही, लेकिन हाँ जब भी बैठूंगी तो सारे कमेंट का कोशिश करूंगी रिप्लाई देने की, क्योंकि मेरी बहुत सी प्यारी प्यारी सिस्टर कहती हैं दीदी मेरा नाम ले लिया करो। बस ना आप लोग को कई बार बताई हूँ, तो चलिए नाम तो आप लोग का मैं ज़रूर, क्योंकि आप लोग को भी खुशी होती है मैं आप लोग का नाम लेती हूँ और उतनी ही खुशी मुझे भी होती है कि मैं आप लोग का नाम लूँ। तो चलिए यहाँ तो सारा कपड़ा हो गया था, मतलब सारा क्या अभी थोड़ा बहुत हुआ था, बस ये फोल्ड करके। और उसके बाद ना जितना सोफ़ा पे कपड़ा रखा है ये सारा प्रेस करने के लिए रखा हुआ है कपड़ा। अब चलूँगी ये कर लूँगी, अगर समय रहेगा तो आज ही प्रेस लगा दूँगी और नहीं तो देखूँगी कल प्रेस कर लूँगी। इसमें सब जैसे कि शिवांश प्रिंसी की भी छुट्टी पड़ी गई है, तो इनके सबका स्कूल का ड्रेस है, शिवांश का स्कूल का ड्रेस है, तो सब भी प्रेस करके अब एक पॉलीथीन में करके उसे रख दूँगी। और कभी कभी लगता है ना कि घर में पता नहीं कितना काम रहता है, सच में ना मैं तो ना चलते चलते यहाँ से वहाँ से यहाँ करते करते ना मेरा एकदम हालत ख़राब हो जाती है। और सबसे ज़्यादा परेशान मैं अपने पैरों से रहती हूँ, पता नहीं कि ना मेरा पैर बहुत दर्द रहता है, दोनों पैरों में मेरे बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है। लेकिन ना फिर भी क्या है कि काम तो है तो उसे करना ही पड़ेगा, अब काम तो किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सारा मोजा जो भी इनकी सबकी पाकिट रुमाल तो सब इसी में मैं कर देती हूँ। अभी इसे भी मुझे सही से करना है, क्योंकि इसी में पुराना से भूसे के जैसे भरा हुआ, तो अब इसे भी करूँ, लेकिन अभी नहीं करूँ क्योंकि अब थक गई हूँ। अब ये सब क्योंकि अपना जो अलमारी था उसको भी सही से करी, सरियाई जो मेरी बंद अलमारी थी उसको भी सही से करी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक जनी गिर गई, प्रिंसी गिर गई और ना मेरे ख्याल से इसके पैरों में मोच आ गई है, हल्का सा सूजन आ गई है। गिरी तो थी मतलब पहले गिरी थी सुबह जैसे 11 बजे करीब गिरी थी, लेकिन ना इस समय बज रहा था 2 या 2:30 बजा था ना, इसके पैरों में सूजन आ गई थी। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सूजन आ गई थी, तो मेरे पास रखा था जेल जो मलहम होता है वो रखा हुआ था, कहीं चलो उससे लगा के और यहाँ पे पट्टी बांध दे रही हूँ। अगर देख लूँगी अगर नहीं आराम होगा तो जो हल्दी प्याज वाला होता है पेस्ट उसे लगाऊंगी, उससे तो काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो बस इन्हें मैं बांध दे रही थी गरम पट्टी। और यहाँ पे भाभी जो मम्मी की साड़ी में भी आप लोग को दिखाई थी ना, उसमें पीको कर रही थी। पीको क्या मतलब एकदम पतले में मशीन चला दे रही थी, क्योंकि कपड़ा तो बहुत सॉफ्ट था और मतलब मम्मी को भी अपने यहाँ जाना है मायके, तो ये हुआ कि चलो तैयार हो जाए साड़ी तो मम्मी भी चली जाए, क्योंकि मम्मी भी देखो हो सकता है तो 20-21 तारीख तक शायद जाएंगे अपने मायके। और इस समय ना मेरी थोड़ी सी वीडियो 2 दिन पीछे चल रही है, क्योंकि एक दिन जैसे 2 ब्लॉग बन गए थे और इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी सी पीछे चली, जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी। और जब आगे पीछे करके वीडियो डाल दो ना तो फिर वो समझ में नहीं आता है, तो इसलिए जो डेली का डेली है अपडेट आप लोग के साथ मतलब वीडियो शेयर करते रहती हूँ। तो यहाँ पे बस वही कर रही थी और उसके बाद इसी तरीके से बातचीत हो रही थी भाभी की, क्योंकि ना ये जो ब्लाउज भाभी अरे सॉरी जो ये मम्मी भाभी ना साड़ी का पिको कर रही थी, तो इस पर का भी मम्मी का ब्लाउज रेडी नहीं है। तो ये मैं कही थी कि इस पर रेड कलर का भी ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगे। और ये साड़ी ना तो रेड है और ना ही पिंक है, इसका दूसरा जैसे गाजरी होता है ना उस तरीके का ये कपड़ा है, मतलब कलर है और बहुत ही सुंदर ये साड़ी है। और दोस्तों इस समय मैं वॉइस कर रही हूँ तो आप लोग को थोड़ा बहुत पंखे की आवाज़ आती होगी, क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बिना पंखा चालू के ना वॉइस करने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। तो बस यहाँ पे फिर मैं मिल रही हूँ आप लोग से शाम को करीब 4 बजे। शाम का भी सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा बर्तन सब सारा हो गया था। यहाँ पे रखा हुआ था ढेर सारा कपड़ा, तो मैं कहीं चलो मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, बड़े बड़े मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, तब तक भाभी भी आ जाएंगे, कुछ कपड़ा वो फ़ोल्ड कर लेंगे, कुछ मैं कर लूँगी। तो यहाँ चटाई पे ही मैं कर ली, क्योंकि ना अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे रहेगा क्या कि पंखा भी चल रहा है और आंगन का जो पंखा है ना थोड़ा तेज़ चल रहा है, तो यहाँ की हवा अच्छी लगती है, थोड़ा सा ठंडा भी रहता है। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी सारा कपड़ा लेके। और इस समय ना तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है कि मैं किसी को कमेंट कर सकूं, लेकिन मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर है ब्लॉग तो मैं सभी का देखती हूँ। लेकिन बस बताएं ना कि मेरा इस समय आज धीरे धीरे 6-7 दिन हो गया है मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं है। बस शिवांश के मोबाइल से क्या रहता है कि वीडियो मैं अपना भोर में ही अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि रात में मतलब अनलिमिटेड रहता है, मतलब फ्री वाला डाटा है, तो रात में ही मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ और दिन में बस मुझे पब्लिक करना होता है, तो उसी समय बस ऑन होता है मोबाइल। लेकिन ना फिर दिक्कत ये होती है कि अगर ज़्यादा उसका नेट यूज कर लूँगी तो उसे क्लास लेने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं सबका ना वीडियो डाउनलोड करके तब देखती हूँ अपना आराम से बैठ के।
और उसके बाद इसलिए प्लीज़ मैं आप लोग को कमेंट नहीं कर पा रही हूँ इस समय, तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना। जब मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करवा लूँगी उसके बाद फिर मैं आप लोग के सारे वीडियो पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी और कमेंट भी ज़रूर करूँगी। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे शाम के खाना की तैयारी में। तो आज ये हो रहा था कि क्या बने शाम को खाना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये वीडियो है शनिवार की वीडियो है ये। और यही हो रहा था, मैं भिंडी रखी हुई थी ढेर सारी, तो ये हुआ कि चलो भिंडी की भुजिया बन जाए, रोटी बन जाए और थोड़ी सी खिचड़ी बन जाए। तो बस यही सब हो रहा था। तो यहाँ पे ना भाभी भिंडी काट रही थी और बाकी का जो मैं सब्ज़ी अभी ले आए थे तो उसे मैं अच्छे से रख दे रही थी डब्बे में करके। जो नेनुआ भिंडी और भी लेते आए थे वही मम्मी खूब चिल्लाए कि पूछते हो नहीं और सब्ज़ी ले आते, क्योंकि ना मेन चीज़ क्या है ना कि ज़्यादा सब्ज़ी भी आ जाती ना फ्रीज में उतना। देखिए तो यहाँ की लाइट क्या है ना, लाइट तो खैर हमारे यहाँ रहती है लेकिन जो ताज़ा सब्ज़ी में स्वाद होता है ना, तो वो 2-3 दिन जब सब्ज़ी पुरानी हो जाती है ना तो वो स्वाद नहीं रहता है। हाँ, एक फ्रीज है कि उसमें कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। तो मम्मी वही चिल्ला रही थी क्योंकि अभी पहले का भिंडी टमाटर और जो क्या कहते हैं उसे, ये सारे सब्ज़ी रखी हुई थी। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में और मैं सबसे पहले मैं कही चलो एक तरफ मैं छौंक देती हूँ भिंडी की भुजिया। तो यहाँ पर ना जैसे मैं गैस ऑन करें तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे गैस लीक हो रही है। तो बस वही मैं चारों तरफ देख रही थी कि आवाज़ कहाँ से आ रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक तो ना बगल में क्या है ना साउंड लगा हुआ था ना, साउंड की वजह से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से इसमें लीक हो रही है गैस। और यहाँ पे ना भाभी सारा सब्जी वब्जी कट करके बाकी खिचड़ी की तैयारी करके सारा दे दी। तो बस चलूँगी, एक तरफ सब्जी छोंक दूँगी, एक तरफ रोटी हो जाएगी, उसके बाद बनाऊँगी खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी तो गर्म ही अच्छा आता है। और सबके लिए ना खिचड़ी नहीं बनाई क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा जब खिचड़ी बनाओ ना तो फिर उतनी टेस्टी भी नहीं बनती है और फिर उतना ना मेन चीज़ क्या, बच्चे उतना खिचड़ी पसंद भी नहीं करते, सब थोड़ी बहुत खिचड़ी खाते हैं उसके बाद बच्चे इतना। और भिंडी की भुजिया सभी को पसंद है, तो ये हुआ कि भिंडी की भुजिया और रोटी बन जाएगी। और भिंडी की भुजिया ना जो मेरी लोहे की कढ़ाई ना, इसमें भिंडी की भुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एकदम कुरकुरी बनती है। तो इस तरीके से बन जाती है। और ना खिचड़ी में मैं आज बजर बट्टू बीन्स जिसे कहते हैं वो सब डाल के एकदम अच्छे से तहरी के जैसे बनाऊंगी। और यहाँ पे बर्तन भी मैं सारा लेते आई थी कहीं, जब तक एक तरफ सब्जी वब्जी भी बनती रहेगी तब तक मैं धीरे धीरे बर्तन भी लगा लूँगी। और दोस्तों कोशिश पूरा करती हूँ कि मैं आप लोग के साथ अच्छा से अच्छा वीडियो शेयर करने की। जो भी दिन का पूरा मैं वीडियो क्लिप ली रहती हूँ कोशिश करती हूँ उसे अच्छे से एडिट करके आप लोग के साथ शेयर करने की। और आप लोग को अच्छा भी बहुत लगता है क्योंकि आप लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, तो इसका मतलब आप लोग को अच्छा भी बहुत लगता है। बस आप लोग शायद लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक अगर हो सका करे तो प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पर प्रिंसी को लगा ना कि सब्ज़ी बन गई तो लेके भाग रही थी टेस्ट करने के लिए। कहीं भी सब्ज़ी बस छौंकी अभी बनी नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए रोटी वोटी सब बन चुकी थी। अब मैं जा रही हूँ खिचड़ी छोंकने के लिए। तब तक भाभी कह रही थी कि दोसारा में खाना आंगन में रखाऊँ, क्योंकि ना आंगन में ही सब खाना खाते हैं। तो बस उन्हें मैं रोटी वोटी देने लगी थी। देखिए अब वो आंगन में लेके जाके सारा बर्तन वर्तन, क्योंकि जब तक बर्तन वर्तन रखेंगे, पानी बॉटल चटाई उटाई बिछाएंगे तब तक तो खिचड़ी बन जाएगी। जब तक सब लोग सब्जी रोटी खाएंगे तब तक खिचड़ी बन जाएगी। और ना आजकल का टमाटर ना बिना देखे डालने लायक नहीं है सब्जी में, क्योंकि ना कोई कोई टमाटर में ना बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो बस वही मैं जितने भी टमाटर हमेशा डालती हूँ ना, मैं उसे देख के ही अच्छे से डालती हूँ। तो बस चलिए मैं छौंक देती हूँ यहाँ पे खिचड़ी। और इतनी तपती गर्मी में किचन में काम करने का हाल तो आप लोग भी समझ सकते हो, क्योंकि किचन में तो जो गर्मी लगती है ना, तो आप लोग से क्या बताऊं। और आप लोग भी बनाते हो खाना तो इसका एहसास तो आप सबको भी होगा कि इतनी भयंकर गर्मी में एक औरत के लिए किचन में काम करना कितना मुश्किल होता है। फिर भी हम औरतें ऐसी होती हैं कि लगी रहते हैं अपने परिवार के लिए। बस चलिए मैं भी यहाँ पे कर लेती हूँ। और दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में अगर हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक तो बिल्कुल भी मत भूलना। और बाकी जो लोग नए अगर मेरे चैनल पे आए होंगे तो वो लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आप सबसे मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।